नमस्कार, अर्ली टाइम में आपका स्वागत है। पिछले डेढ़ महीने पहले एक बड़ी एजिटेशन हुई थी पावर एम्प्लॉयज़ की तरफ से, जिसके बाद जो है इनकी अपनी डिमांड्स को लेकर काफ़ी परेशानी रही पूरे जम्मू प्रोविंस में। और कुछ डिमांड्स को लेकर जो है इनकी सरकार के साथ बातचीत हुई और एग्रीमेंट भी हुआ। और एग्रीमेंट के तहत जो है इनकी जितनी भी डिमांड थी, काफ़ी डिमांड को जो है उन्होंने कहा कि एक टाइम बाउंड मैनर में उसको जो है रिजॉल्व कर लिया जाएगा। लेकिन डेढ़ महीना हो गया है, लेकिन अभी तक उनकी किसी भी डिमांड पर जो है कोई फर्दर उस पर कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। सबसे बड़ा जो क्वेश्चन इन्होंने रेज किया है वो है जीएडी डिपार्टमेंट को लेकर कि जीएडी डिपार्टमेंट जो है वहाँ पर फाइल्स आखिर क्या कर रही हैं, जबकि इसका कंसर्न डिपार्टमेंट है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब हैं, वो इस मसले को हल कर सकते हैं। लेकिन जीएडी डिपार्टमेंट, सर आपने इसका एक पॉइंट आपने जो रेज किया है कि वहाँ पर फाइल स्टक पड़ी हुई इतनी देर से, क्या कारण क्या है? देखिए, आप सबको मालूम ही होगा कि जो दिसंबर में हमारे लोग जो स्ट्राइक पे गए थे उसका मेन काज क्या था, क्योंकि हमारे जो मेजर इश्यूज़ हैं वो सरकार उसको बड़े हल्के से ले रही थी, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि कितनी बार उनको मेमोरेंडम भी दिया गया हमारी जम्मू कश्मीर पावर एम्प्लॉइज़ और इंजीनियर कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से, जो कि जितने भी पीडीडी के मुलाजिम हैं उनको रिप्रेजेंट करती है ऑल अक्रॉस द यूटी ऑफ द JNK। तो लेकिन सरकार ने उसको बड़े हल्के से लिया। पहले हमने उनको लास्ट मंथ नोटिस भी दिया, तो नोटिस का भी उनको असर नहीं पड़ा, तो उसको तब हमें एक किस्म का नो वर्क स्ट्राइक पे जाना पड़ा। जब नो वर्क पे चले गए, जब थोड़ा सा लोगों को भी मुश्किल पैदा हुई, क्योंकि हमारे लोग काम नहीं कर रहे थे, जहाँ जिन इलाकों में पावर ऑफ थी वहाँ पे उन लोगों को बिजली नहीं मिल रही थी, तो फिर सरकार हमारे साथ थोड़ा सा वो वार्तालाप के लिए आई। उस वक्त सरकार के जितने भी नुमाइंदे थे उन्होंने हमारे जितने भी मुलाजिम के नुमाइंदे थे उनके सामने बैठ के एक लिखित में एग्रीमेंट किया था कि आपके जो इश्यूज़ हैं 1 बाय 1 करके उनको एड्रेस किया जाएगा। आज एक पूरा महीना हो गया है, उसमें हमने देखा कि हमारे जितने इश्यूज़ थे प्रैक्टिकली उस पर कोई काम नहीं हो रहा है, क्योंकि जो डेली बेसिस की DPC थी, DPC ऑलरेडी हुई हैं। जो नीड बेसिस मुलाजिम हैं जिनको पोर्टल पे चढ़ाना था, उस वक्त इन्होंने एग्री किया था कि 800 के करीब जो नीड बेसिस हम उनको जल्दी पोर्टल पे चढ़ाएंगे ताकि उनकी सैलरी का मसला हल होगा। उसके बाद रेगुलराइजेशन का मसला था, इंजीनियर्स का, प्रमोशंस का मसला है। कितने सारे लोग प्रमोट हुए हैं साल 1.5 साल से, कोई एक ही रैंक पे, कोई AWB, उनको आज तक एडजस्ट नहीं किया जा रहा है। SCs का GAD में फाइल पड़ी है प्रमोशंस की। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं। हमारे क्लैरिकल कैडर्स के हैं, उनका जब उनका DPC पे उनकी कोई प्रमोशन होनी है, किसी ने सीनियर असिस्टेंट ने हेड क्लर्क बनना है, जहाँ जूनियर से सीनियर बनना है, तो ये सारे इतने इश्यूज़ हैं हमारे एम्प्लॉइज़ के जो नज़रअंदाज किए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का यही हमारा मकसद था कि हमें कोई शौक़ नहीं है कि हम हमेशा एजुकेशनल पाथ को चूज़ करें। हम अपना जो तौर तरीका है वो सरकार को यही बताना चाहते हैं कि सबसे पहले हम वार्ता से ही करना चाहते हैं, और आपके माध्यम से सरकार को ये अपील करते हैं कि जो आपने हमें एश्योरेंस दी थी लास्ट मंथ पे, वो एक एक डिमांड को हमारी माना जाए, ताकि हमारे जितने भी मुलाजिम हैं उनमें जो रोष है कि हमें ये नहीं मिल रहा, हमें वो नहीं मिल रहा, हमें प्रमोशन नहीं मिल रही, हमें एवेन्यूज़ नहीं मिल रहे, ताकि उन सब आप सबको पता ही होगा कि अभी पिछले कुछ दिनों में जैसे मौसम ख़राब हुआ, जम्मू कश्मीर के बहुत से इलाकों में बर्फबारी हुई, जम्मू के प्लेन्स में बारिशें हुई, तो उस इतने मौसम में, ख़राब मौसम में हमारे डेली बेसिस ने दिन रात एक करके, हमारे फील्ड स्टाफ ने, चाहे वो इंजीनियर्स हो, टेक्नीशियंस हो, दिन रात करके आप लोगों को बिजली मुहैया कराई। तो इतना कुछ मेहनत करने के बावजूद भी एक डेली बेसिस के घर में अपना अंधेरा है। अंधेरा का मतलब उसको ना टाइम पे सैलरी मिल रही है, ना उसको प्रमोशन मिल रही है, ना वो पक्का हो रहा है। तो क्या उनका ये हक़ नहीं बनता भी सरकार से भी, जब हम इतनी मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो हमारे जो हक़ और हकूक़ है वो क्यों नहीं मिले? तो ये बेसिकली एक किस्म का हमारी तरफ से जो जम्मू कश्मीर पावर एम्प्लॉइज़ एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसकी तरफ से एक और नोटिस दिया जा रहा है सरकार को कि कम से कम 15 दिन के नोटिस दे रहे हैं कि हमारी जो डिमांड्स हैं उन पर गौर किया जाए और उनको माना जाए। नहीं तो उसके बाद हम आपस में फैसला करेंगे नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। जब आपका एग्रीमेंट हुआ था तब किसी तरीके से कोई बात हुई कि जितने भी आपकी डिमांड है उसमें प्रायोरिटी कैसे दी जाएगी, कि सबसे पहले कौन से इश्यूज़ को जल्द से जल्द एड्रेस किया जाए ताकि कुछ तो कुछ शुरुआत हो? इश्यूज़ थे वो लिखित रूप में हमने सरकार के सामने रखे, सरकार ने उनको पढ़ा, उसके बाद जो इश्यूज़ वो सोचते थे कि जेन्युइन हैं उन्होंने माना भी आपके जो इश्यूज़ हैं जो हैं वो सिलसिलेवार इनको सरकार मान लेगी। लेकिन हमें अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि 1 महीने का समय गुजर गया है, लेकिन अभी तक उस पर कोई सीरियस एक्शन सरकार की तरफ से नहीं दी। जी, थैंक यू।
जैसे कि अभी आपने सुना कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि जो 1 महीना पहले जो है एक इनके साथ एक एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन उन एग्रीमेंट में जितनी भी जो पॉइंट्स रखे गए थे, डिमांड्स रखी गई थी, किसी भी डिमांड पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और इसके साथ ही एक बड़ी बात जो इन्होंने कही कि इन्होंने सरकार को जो है 15 दिन का टाइम दिया है कि 15 दिन में जो है इनके जितने भी डिमांड्स थी उनका रेजोल्यूशन किया जाए। नहीं तो इन्होंने हालांकि डायरेक्टली तो नहीं कहा, लेकिन डायरेक्टली कहा है कि प्रोटेस्ट करने के लिए ये दोबारा से तैयार हैं।